गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो एक हिंदी साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण विद्वान है, जिसके बारे में हमने कल अच्छे से पढ़ लिया है। आज जो हम बात करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो भी एक अच्छे विद्वान है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से। उस आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ने से पहले हमने जो कल पढ़ा था उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रकाशित इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है, यानी वो कब प्रकाशित हुआ था। अच्छे से मैंने आपको समझाया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रकाशित चिंतामणि के कितने भाग है, यानी जो चिंतामणि ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वो कितने भागों में प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है। सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, सारे ही मोस्ट है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल की समय सीमा मानी है, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल का विभाजन किया था, वीर गाथा काल है, भक्ति काल है, रीति काल है और गद्य काल है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल की समय सीमा क्या मानी है वो बतानी मेरे को। आपको मैंने बताया कि विक्रमी और ईसवी आय में कंफ्यूजन नहीं होना, आप मेरे को इसको विक्रमी सन में बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों व लेखकों को शामिल किया है। तो ये पांचों क्वेश्चन, क्योंकि हर पहले दिन हम जो पढ़ते हैं उनमें से 5 क्वेश्चन छांट के मैं आपको शुरुआत में पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं। तो कमेंट में आप जरूर टाइप किया करें। आगे देखो, आगे बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित जो मैटर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उनका जन्म है वो 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ग्राम छपरा है, जिला बलिया है, उत्तर प्रदेश। यानी जो गांव का नाम है वो क्या है, छपरा है, जिला कहाँ है, बलिया है, और वो कहां पर है, राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो ये बात भी पूछी गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये याद रखिए पूरा। 1907 में इनका जन्म हुआ था। आगे देखो, मृत्यु की बात करें तो 19 मई 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोनों जो डेट है 1907 और 1979 ईस्वी, दो अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इसकी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, उन रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी। और ये तीनों ही रचना है वो महत्वपूर्ण है, तीनों ही रचना वो महत्वपूर्ण है। 1940 ईस्वी, 1952 और 1953। अब एग्जाम में एक बार इससे संबंधित क्वेश्चन है वो किस प्रकार का पूछा गया था, यानी आपसे जो छोटे एग्जाम होते हैं और आरपीसी भी पूछ लेती है, कोई जरूरी नहीं है, तो आपको ऐसे पूछ ले, निम्न में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो आपसे पूछ लिया जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका, तो आपको पता है कि इसकी है। अब एग्जामिनर कई बार इसको एग्जाम को हार्ड करने के लिए आपसे पूछ लेगा, निम्न को सुमेलित कीजिए या निम्न को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वहां पर आपको जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इस प्रकार एक जो ए वाला ऑप्शन होगा उसमें तीनों रचनाओं को देगा, फिर बे वाला ऑप्शन होगा उसके अंदर तीनों रचनाओं को देगा, फिर स वाला ऑप्शन होगा उसके अंदर तीनों को देगा, और फिर द वाले में भी तीनों को देगा। अब इसमें से आपको उसको एक में क्या होगा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इस प्रकार क्रम से होगा। तो उसको आपको ये भी याद रखना कि ये 1940 में, ये 1952 में, तो ये 1953। तो पहले वाली एक नंबर पे ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछते। तो हमारे को इनके नाम याद है, आपको पता है कि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीनों रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आपको याद होते हुए भी आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, तैयारी सभी करते हैं, एग्जाम के पैटर्न को समझना जरूरी होता है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि पहले रचना है वो भूमिका वाली है, फिर उद्भव और विकास है, और फिर है हिंदी साहित्य का आदिकाल। 1940 में सन की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम पूछते हैं, पर इसका क्रम आपको ध्यान में रखना है। 1940, 1952, 1953 ऐसा क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखिए,
हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1962 ईस्वी में बंग साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर सम्मान दिया गया। 1962 में टैगोर सम्मान किसके द्वारा? बंग साहित्य अकादमी द्वारा। इनको 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है 73 के अंदर। अब देखिए काल विभाजन। जिस प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने काल का विभाजन किया था, उसी प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्होंने काल का विभाजन किया। और मैंने यहाँ पर उन्हीं विद्वानों का काल विभाजन लिया है जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, तो इनका काल विभाजन आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा दिया आपको, वापिस ये क्लास ले रहे, इससे आपका रिविजन हो जाए। तो आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन 4 नामों से, ठीक है। तो जो वर्तमान में आदिकाल जो नाम चल रहा है, जो शुरुआत हुई थी, तो आदिकाल नाम है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। और वीरगाथा काल नाम इसको किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। तो 1000 ईस्वी से, यानी ईस्वी की बात करें तो 993 ईस्वी होते हैं आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है ना, उनकी ईस्वी में क्या होता है? 993 ईस्वी। और इन्होंने क्या माना है? 1000 ईस्वी। तो लगभग बराबर ही है, लगभग बराबर है, सिर्फ 7 वर्षों का फर्क है। तो कहने का मतलब थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी लगभग है वो सेम चाही रहेगा। बाकी इन्होंने विक्रमी सन में दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 विक्रमी माना है, ठीक है। तो 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक माना है, किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा। भक्ति काल है वो 1400 से लेकर 1600 ईस्वी तक माना है। रीति काल है वो 1600 से लेकर 1800 ईस्वी तक माना है। तो ये जो 4 है वो इन्होंने काल का विभाजन इस प्रकार किया, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। और वर्तमान में यही नाम चल रहे हैं। वर्तमान में जो काल का विभाजन है उसमें आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, यही नाम दिए गए। तो ये काल का जो विभाजन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, ये आपको ध्यान में रखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भी कुछ कहा है उसकी सबसे ज्यादा आलोचना करने वाले, यानी उसके विपक्ष में तर्क देने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उसके सबसे बड़े आलोचक कौन माने जाते? तो वो माने जाते आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। यानी ये लाइन भी मोस्ट है। यानी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसने आदिकाल, आदिकाल कौन सा है? जिसको वीरगाथा काल नाम दिया गया है, किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो जो वीरगाथा काल नामकरण किया गया, उस वीरगाथा काल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा कि इसके अंदर सबसे ज्यादा विरोध हुए और सबसे ज्यादा व्याघात है इसके अंदर, ये कहना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। अब इसके बाद में जो डॉक्टर नगेंद्र है उसको हम कल वाली क्लास के अंदर देखेंगे, क्योंकि एक क्लास के अंदर एक ही कवि के बारे में देखते हैं जिसको आप अच्छे से याद कर सको। ज्यादा बड़ा मैटर भी नहीं होता है, 5-10 मिनट की क्लासें होती है और छोटा मैटर होता है, याद करने में सुविधा होती है। दूसरी बात है कंफ्यूजन भी नहीं होता है कि कौन सा काल विभाजन किसका था। तो एक दिन में एक छोटा छोटा करके हम, क्योंकि एग्जाम में भी टाइम है हमारा और अच्छे से हम रिविजन करते हुए, अच्छे से उसको पढ़ते हुए हम वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।